जय श्री हरि। बंधुओं, पुनः रामचरितमानस से भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कुंवार क्यों कहा, कुंवारा क्यों कहा, बताते हैं आपको वो चौपाई। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, आहे कुंवार मोर लघु भ्राता। जब शूर्पणखा आई राम जी के पास तो बोली मेरे से विवाह कर लो। तो शूर्पणखा ने बोला, शूर्पणखा से प्रभु ने बोला कि ये है मेरा छोटा भ्राता, इससे ब्याह करो। कुंवार कहा उन्हें, क्यों कहा आइए दिखाते हैं उसके अनेकों अर्थ मानस पीयूष के माध्यम से। क्या कहा है? एक प्रमाण तो ये कि पद की मैत्री के लिए कुंवार शब्द दिया है। क्यों? जैसे उसने कहा अब लगी रही हूँ कुमारी, अब तक मैं कुंवारी रही हूँ, इसी की मैत्री के लिए उन्होंने कहा कि ये भी हमारा कुंवार है, तो बराबर पद की मैत्री के लिए। दूसरा, ये आगे आएगा, मैं अभी बता देता हूँ कि जैसे वो कुंवारी है, उसने कहा मैं अभी तक कुंवारी रही हूँ, कि तो लो ये भी कुंवार है, कुंवारा रहा है। तो जैसे वो कुंवारी थी पति के रहते हुए भी, ऐसे ही लक्ष्मण जी भी कुंवारे पति के रहते हुए भी। तो ये नीतिपूर्ण वाक्य है। अगर तुम्हारा कुंवारे का अर्थ ये है कि पति के रहते हुए भी कुंवारे, तो लो हमारा भी यही अर्थ है कि पत्नी के रहते हुए भी कुंवारे। कहा गया है कुमार का अर्थ लड़का, छोटा और राजकुमार भी होता है। उस अर्थ में भी उससे भी अर्थ निकलते हैं। क्या क्या होता है? छोटा, राजकुमार और लड़का। जैसे उदाहरण देंगे, ऐसे नहीं। तुम हनुमंत संग लौतारा, करी विनती समझाऊ कुमारा में जब सुग्रीव ने छोटा जानकर यही कुमार शब्द लक्ष्मण जी के लिए प्रयुक्त किया है, वैसा ही यहाँ भी समझा जा सकता है। अगला, कवि ने अभी अभी कुमार शब्द राजकुमार अर्थ में प्रयुक्त किया है। यथा देखिए जैसे कि देखी बिकल भई जुगल कुमारा। वो जो शूर्पणखा थी वो दोनों जुगल यानी जोड़े से कुमारों को, राजकुमारों को देखकर विकल हो गई, जुगल कुमारा। आगे भी कहा है मुनि मख राखन गयऊ कुमारा, वैसे ही यहाँ भी समझ लीजिए। तो जैसे शब्द आया है वैसे ही, जैसे वहाँ है वैसे यहाँ अर्थ समझ लेना चाहिए। अच्छा, फिर एक और अर्थ क्या? कुमार। मार का अर्थ होता है कामदेव, और कु का अर्थ होता है बुरे से आता है कु का अर्थ। तो यहाँ दिया है कि मार जो है कामदेव इनके 12 वर्ष के व्रत को देखकर लजाता है। तो मेरे भाई ने काम को 12 वर्ष के कठिन व्रत से निरादर ही किया है। कु माने निरादर करना, कुमार निरादर किसका? कामदेव का। कामदेव निरादर करता, कुमार। तो वो अर्थ भी प्रयुक्त हो सकता है। चौथा, गत संबत रवि जोग रित जितमन नृपसुत सेतु। रवि का अर्थ होता है 12 वर्ष व्यतीत होने पर राजकुमारों की कुमार पदवी होती है। 12 वर्ष व्यतीत होने पर राजकुमारों की कुमार पदवी हो जाती है। अथवा जोगरित अर्थात रति संयोग रहित, जित मन के जीतने वालों को कुमार कहते हैं। यह मर्यादा है। मार कामदेव और कु माने उसका हनन करने वाला। तो लक्ष्मण जी अभी वैसे ही हैं। अथवा एक और भाव कि यहाँ प्रत्यक्ष स्त्री के भाव से कुमार कहा है। प्रत्यक्ष स्त्री तो है नहीं उस समय, तो अभी तो कुमार ही खड़े हैं यहाँ पे, स्त्री तो है नहीं, तो उस भाव से कुमार कहा है। अच्छा, फिर कोई यूँ भी कहता है कि हास्य रस में मिथ्या बोलना दोष नहीं है, छली के साथ छलमयी वार्ता करना नीति है, दोष नहीं है। जैसे पहले भी बता दिया कि जैसे वो कह रही है कि मैं कुमारी हूँ, ऐसे ये भी कुमार है, छलपूर्वक कह रही है ना, विवाहित होते हुए भी।
फिर एक और बात कि स्त्री रहित पुरुष विदेश में है तो एक देश में उसकी कुमार संज्ञा है। अगर स्त्री रहित पुरुष है विदेश में तो उसकी कुमार संज्ञा होती है। एक ये भी। अच्छा, फिर ये भी बोला है किसी ने कि कुमार मोर लघु भ्राता अहे, अहे कुमार मोर लघु भ्राता, अर्थात ये जो कुमार है ये मेरा छोटा भाई है। कोई ये ना समझ ले कि नौकर है। अहे कुमार, ये कुमार मेरा छोटा भाई है, ये जो लड़का है ये मेरा छोटा भाई है। कभी उसके साथ विवाह करने से नौकरानी बनना पड़ेगा ये सोच रही हो, ऐसा भाव भी किसी ने प्रस्तुत किया है। और क्या भाव है? कुत्सितो मारो यस्मात् स कुमारः, अर्थात जिसके आगे कामदेव की सुंदरता भी कुछ नहीं है वो कुमार है। कुमार से जनाया कि ब्रह्मचर्य धारण किए हैं वह ब्रह्मचारी या इंद्रियजित हैं। कुमार का एक अर्थ इंद्रियजित भी कहा गया, पहले भी बता दिया, वही कुछ कुछ अर्थ निकल रहे हैं। कुमार स्वामी कार्तिक को भी कहते हैं, उनके ये मोर है कुमार। तू सर्पणी है, विवाहित सजातीय में होता है। कु माने पृथ्वी, एक और भाव क्या? कु माने पृथ्वी और कामदेव माने और मार माने कामदेव, तो पृथ्वी के कामदेव ये इतने सुंदर हैं कि पृथ्वी के कामदेव जैसे हैं। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हास्य में स्त्री से चर्चा करते समय, जैसा कि यहाँ कहा गया है कि वाल्मीकि रामायण में आगे चलकर स्पष्ट किया है कि शूर्पणखा परिहास में प्रवीण न थी, इससे वह लक्ष्मण जी की बात को सत्य समझ गई। इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निर्णतोदरी मन्यते तद्वचः सत्यम परिहासा विचक्षणा। तो अच्छा, इधर इससे पहले इधर भी कहा है वाचा स्मित पूर्व मथा ब्रवीत, कि पुनः हंसकर उत्तर दिया। तो हंसकर मथा ब्रवीत, वाचा स्मित स्मित पूर्व हंसकर, तो कुमार शब्द का तोड़ मरोड़ करने से पांडित्य छोड़ असली बात हाथ नहीं लग सकती। वे जनाते हैं कि जैसी तू विधवा होती हुई भी कुमारी है, वैसे ही यह मेरा भाई विवाह होने पर भी कुमार ही है। तू पति वाली है, पति वाली है, विवाहित हो चुकी तो कुमारी तो नहीं है। पति मर गया है इससे तू विधवा है, लेकिन कुमारी तो नहीं है, कुंवारी तो नहीं है। तो जैसी तू कुंवारी है ऐसे ही मेरा भाई भी विवाहित होने पर भी कुंवारा है। गौ ब्राह्मण की हिंसा होती हो, प्राण संकट में हो, अपनी जीविका जाती हो, स्त्रियों से हंसी दिल लगी में या झगड़े में झूठ निंदनीय नहीं है, ऐसा कहा गया है एक जगह। लेकिन मेरा ये विचार व्यक्तिगत है कि भगवान राम तो उसमें भी मुझे लगता है झूठ ना बोलते होंगे, हास्य में भी, उसमें भी कई सारे अर्थ निकलते होंगे। जो ये सोचे कि हास्य में, शास्त्र के इस वचन को सिद्ध करना चाहे कि हास्य में झूठ बोला जा सकता है, तो भगवान के वचन ऐसे हो सकते हैं कि उस पर भी लागू होते हैं और इस पर भी लागू होते हैं कि कुछ और भी अर्थ निकलते हैं। जैसा कि कुमार शब्द के अनेकों अर्थ निकले, जैसा कि नीतिपूर्ण अर्थ निकला, छलपूर्ण अर्थ निकला कि जैसे तू कुंवारी ऐसे ही मेरा भाई कुंवारी, या प्रत्यक्ष में इसके स्त्री नहीं है तो कुंवर। तो ऐसे कई सारे भाव प्रभु के एक वचन से ही निकल जाते हैं। तो ये था बंधुओं कुंवार शब्द का अर्थ। तो इसलिए रामचरितमानस पर शंका ना करें, और ऐसे ही कुछ और रामचरितमानस के यदि आपके प्रश्न हो तो रखते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।